प्यारे बाबा ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आप लोग कैसे हो? आई होप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं थोड़ी बेटर हूँ। नॉट 100% फ़ाइन, बट काम चल रहा है गाइज़। तो अभी मैं ना क्या कर रही थी गाइज़, हाँ, तो मैं बेडशीट बिछा रही हूँ बिकॉज़ आज मेरे पेरेंट्स घर आने वाले थे। वो स्पेशली मेरी इयादत के लिए आ रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनको लास्ट मोमेंट पे कुछ अर्जेंट काम आ गया, सो वो लोग नहीं आ पाए। और ये देखो गाइज़, ये है मेरी न्यू बेडशीट। और आपको याद होगा मैंने लास्ट व्लॉग में बेडशीट्स दिखाई थी, तो उनमें से ये वही वाली है। और ऑनेस्टली इतनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है ना, आई एम लव विद दिस। पहले मैंने पिलोज़ वगैरह सेट कर लिए थे और अब मैं प्रॉपरली बेड रेडी कर रही थी। बट गाइज़, मुझे है ना तब तक बिल्कुल नहीं आइडिया था कि वो लोग नहीं आ रहे। मैं फुल एक्साइटमेंट के साथ सब रेडी कर रही थी और फिर इफ्तार से पहले, मतलब सिर्फ 10 मिनट्स पहले मुझे पता चला कि दे आर नॉट कमिंग। सीरियसली गाइज, उसके बाद मेरा मूड इतना ऑफ हो गया था। आई वॉज़ रियली अपसेट। और मैंने इतनी सारी फूड आइटम्स भी प्रिपेयर कर ली थी जो मैंने आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी, है ना। एक्चुअली मैंने प्रॉपर व्लॉग शूट नहीं किया था उस वक्त, बस कुछ छोटी छोटी क्लिप्स और शॉर्ट्स बना लिए थे, तो मैंने वो सब इस व्लॉग में अटैच कर दिया है। सो यू गाइज डोंट मिस एनीथिंग, ओके ना। और गाइज प्लीज़ इस व्लॉग में लास्ट तक बने रहना बिकॉज़ इसमें होने वाला है ईद डे 1 और मतलब स्पेशल मोमेंट्स होने वाले हैं। इतना फ़न और इमोशनल होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरा व्लॉग अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दो और हर जगह शेयर कर देना। और कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर मेरी कोई इसमें मिस्टेक आपको नज़र आती है तो आप उसको भी बता दीजिएगा कि आपको क्या मेरे व्लॉग में मिस्टेक लगी, तो आप कमेंट में प्लीज़ बता दीजिएगा ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। गाइज़, यहाँ है ना वो सारी चीज़ें बन रही थी और देखो अब आगे है ना वो बन चुकी होंगी। हाँ देखो गाइज़, ये सारी चीज़ें एकदम रेडी हो गई हैं और इस टाइम मुझे पता चला था कि वो लोग नहीं आ रहे। सो गाइज़, हमने इफ्तार वगैरह सब कर लिया था। उसके बाद हम चले गए थे हॉस्पिटल क्योंकि मेरी है ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। पता नहीं क्यों, ये समझ ही नहीं आ रहा है कि तबीयत इतनी ख़राब हो क्यों रही है। और यहाँ मैं देखो सब फैला रखा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ मैं कर रही थी डेकोर ईदी का। ये मेरे इन लॉज़ की ईदी है, सब आपी की और शगुफ्ता आपी की, तो उसी को मैं डेकोरेशन कर रही थी। और यहाँ पर है ना मैं ये बास्केट लेकर आई थी और मेरे से एक गलती हो गई, मेरे को 2 बास्केट लानी थी और मैं सिर्फ एक ही लाई क्योंकि एक मेरे घर पर थी ऑलरेडी। तो मुझे लगा उसका साइज़ इससे बस थोड़ा छोटा होगा क्योंकि इसमें है ना 2 साइज़ आते हैं, एक बड़ा वाला आता है लार्ज और एक मीडियम आता है। स्मॉल वाला मैंने आज तक देखा नहीं था और ये जो वाली थी ना, इसकी वजह से मैंने लेकर आई एक और। मेरे को ये याद था कि ये घर पर रखी हुई तो है और इसका साइज़ मुझे एग्जैक्ट याद ही नहीं था। और गाइस, फिर मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैं सिर्फ एक ही बास्केट लाई और दूसरी लाई ही नहीं। फिर यहाँ पर गाइस देखो, मैंने ये निकाली है ट्रे और क्या कहते हैं, इसमें रख दूँगी शगुफ्ता आपी के कपड़े और उनकी ईदी। और क्या कहते हैं, और इस ट्रे में रख दूँगी मैं, ये है कायनत की ट्रे। और कायनत पूछी मम्मा आप इसका क्या कर रही हो, तो फिर मैंने उसको बताया कि बेटा इसमें ना मैं फूफी और फूफा जी के ना कपड़े डेकोर करके रखूँगी जो हम ईदी उनके लिए लेकर जाएंगे। तो बोल रही ओके मम्मा। फिर गाइस, अब मुझको इसका आइडिया आ गया था, वो तो अच्छी बात है। और जो वो छोटी वाली है ना, उसके अंदर मैं रख दूँगी बच्चों के टॉयज़ वगैरह, ठीक है ना। तो इतना तेज़ फिर मेरे दोबारा से दर्द होने लगा, फिर मैंने इस काम को रोक दिया था गाइस यहीं पर ही। तो ये मैं सैंडल्स लेकर आई थी कायनात के लिए और ये रह गए थे कायनात के, मतलब बड़े आए थे। फिर मैं कायनात के लिए दूसरे सैंडल्स ले आई थी। तो है ना, फिर मैंने ये सोचा कि इसको चेंज करने के बजाय मैं माहिनूर को ईदी में दे देती हूँ। तो मैंने फिर है ना ये फिर एटा ले जाने के लिए भी रख लिए थे कि ये माहिनूर को ही गिफ्ट कर दूँगी। और मैं लेकर आई थी ज़मीर भाई का कुर्ता पजामा। और है ना देखो यहाँ सब बिल्कुल ठीक है, वो रखा हुआ उनका कुर्ता पजामा। बेटी उठाना कायनात। सो गाइज़, अब मैं आपको दिखाती हूँ कुर्ता पजामा कि ये कैसा लग रहा है। और है ना मैं अंदाज़े से ही ले आई थी, वैसे तो मेरे को कंफर्म पता था कि उनके 44 साइज़ आएगा, बट गाइज़ उनके अंकल के पास था ही नहीं और रात के बज रहे थे 1:30। जो मिला मैं वो ले आई। और कायनात के पापा मना कर रहे थे जाफ़राबाद जाने के लिए, वरना जाफ़राबाद में एकदम सही साइज़ मिल जाता। और मैं बिल्कुल
पक्का नहीं थी कि ना ये सही तो गाइज़ देखो, ये मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि मैं ये इस तरीके से रख दूँगी, लेकिन है ना ये बॉक्सेस के साथ तो गाइज़ अच्छा ही नहीं लग रहा। तो अभी मैं ना पहले इनको हटा देती हूँ, उसके बाद मैं रखती हूँ बिना बॉक्स के, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ तो गाइज़ ये देखो, ये अच्छा लग रहा है। अब मैं कुर्ते पजामे को भी निकाल के और ऐसे ही रख देती हूँ, और इसके ऊपर है ना मैं वाली पॉलीथीन लगा दूँगी, ताकि है ना वो अच्छा रहे और गंदा ना हो, वरना लाइट कलर है ना बहुत ज़्यादा है और ये गंदा हो सकता है इस वजह से। और ये रहा इसका पजामा, और ये रहा वो कुर्ता। तो है ना मुझे ना बिल्कुल मैं श्योर नहीं थी कि उनके ठीक आएगा, डबल एक्सल साइज़ आएगा 44 ज़मीर भाई के। लेकिन उस टाइम पर गाइज़ मैं क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा रात हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा, और क्या कहते हैं इन्होंने मुझसे मना ही कर दी थी। तो फिर मुझे जो अंकल के पास मिला ना, और उन्हीं अंकल के पास कुर्ता पजामा सही लग रहे थे, फिर मैंने उन्हीं अंकल से ले लिया ये वाला कुर्ता। और ये इतना प्यारा लग रहा है ना रियल में तो बहुत ज़्यादा, और जैसा कि व्लॉग में आ रहा है सेम टू सेम वैसा ही है। और गाइज़ अब देखो ये सही लग रहा है। अब यहाँ जो थोड़ी सी स्पेस बची हुई है, इसमें मैं आप ही की चूड़ी रख दूँगी, और जो और हमें सामान देना है मैं वो रख दूँगी। सो एवरीवन, आप लोग देख सकते हैं मैंने इस वाली ट्रे में रख दिए हैं ये 3 टॉप, मतलब टी शर्ट्स, दाऊद के लिए, चूड़ी सवापी के लिए, सूट सवापी का, और ये है हमारे ब्रदर इन लॉ जो सबसे छोटे हैं, सलमान भाई, उनका। तो सवापी भी सबसे छोटी नंद है, लेकिन इनसे बड़ी हैं, बट हैं तो सबसे छोटी। और ये देखो गाइज़ ये क्या हो गया, अब इसको है ना मैं जल्दी से ठीक कर देती हूँ। और उधर मैंने रख दिया है ज़मीर भाई और शगुफ़ा आपी की ड्रेस। और यहाँ मेरे को घर पे ही न्यू टोपी मिल गई थी, जो इसका कवर था ना ऊपर से, वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, वो ब्लू कलर का, इसलिए वो मैंने पैकेट में से निकाल कर और इसको ऐसे ही रख दी। ऐसे ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। और गाइज़ अब मैं आपको आगे मिलती, और ये है गाइज़ कुछ टॉय, और ये दूँगी मैं। अब मैं सोच रही हूँ ये मैं दे देती हूँ उम्मे हानी को। नहीं बेटा, ये उम्मे हानी का है, ये हमारा नहीं है, उम्मे हानी का है। नहीं, उम्मे हानी का है। और ये भी है, ये सील करने के लिए है। कहाँ रूहान, जल्दी ले आए। और एक ये है क्या, नहीं खोलना नहीं इसको, लेके बैठ गया। ये है कॉफ़ी बीटर, अब मैं इसमें क्या क्या रखूँ। और ये है हुमम के लिए। मेरे को है ना ये समझ नहीं आ रहा कि इसको मैं कहाँ पर रखूँ। फिर मैं तो इनका सामान ये सोच रही थी कि इसमें ही रख दूँगी, और वाली आपी का के दो, एक बास्केट में और एक ट्रे में हो जाएगा, ऐसे करके सोच रही थी। बट है ना गाइस इसमें आ ही नहीं रहा है पूरा सामान। गाइस अब मैं ऐसा सोच रही हूँ ना कि जो ये छोटी वाली बास्केट है, इसके अंदर में इन सब के ना गैजेट्स रख के ले जाऊँ। जो इतने इसमें आ गए उतने इसमें रहने देती हूँ, बाकी ये जो 2 हैं ये और लग रहे हैं इसके अंदर, तो इस वजह से मैं इसको इस वाली बास्केट में ले जाती हूँ। लेकिन फिर मैं ये सोचूँ अब इनका भी तो है सामान, तो अब इनका कैसे रखूँ मैं, जो दूसरी वाली आप ही हैं। तो अब मैं इसको पहले ठीक से सेट करती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। सो गाइज़ ये मैं उर्मी के लिए लेकर आई थी, सबके लिए मैं एक आइटम्स ले आई हूँ। मतलब जैसे जितनी मेरे में मुझे जितना उस टाइम पर समझ लगा उतना मैं सामान लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पर देखो गाइस सबका सामान हो गया है माशाल्लाह से। वो अर्शु की ईयरबड्स हैं, और उमम की उनकी मम्मी के में रख दी है मैंने, और सबका एक सेम सामान है। बस उर्मी का और उम्मे हानी का दोनों का अलग अलग है। ये टॉर्च जो है वो उम्मे हानी की है, और उर्मी की वो गई पिंस। गाइस मैंने कुछ इस टाइप से तैयार करा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। पहले तो अच्छा नहीं लग रहा था, और लेकिन ये अब भी अच्छी नहीं लग रही है। इसको मैं बिल्कुल प्लेन लेकर जाऊंगी बास्केट को, बस ऊपर से ना जो पिंक वाली रैप कर दी है बस वही लगा के। गाइस तो ये मेरी साइड से मेरी इन लॉज की, मतलब सिस्टर इन लॉज की ईदी, तो देख सकते हो कैसी डेकोर करी है। अभी यहाँ है ना 2 साइड टेप लगेगी, मतलब नीचे, तो फिर होगा। ये चूड़ीज मुझे मिल गई, देखो भाई ऐसी हैं, इसके साथ की हैं, कढ़ाई के साथ की मैं कंट्रास्ट में लेकर आई थी। और ये हो गया सारा, ये हो गया, ठीक है ना गाइस। सो गाइज़ ये है मेरी सासू मॉम का सूट, और ये तो मैंने आपको दिखा ही दिया है पहले। तो इनकी भी है ना मैंने ऐसे कर दिया। और पापा का जो है ना वो मैं कुर्ता पजामा नहीं लाई, क्योंकि उनका बन गया था और मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा था उनका फैब्रिक कैसा लूँ।
तो अब हम अम्मी को ही बता देंगे, अम्मी ही खुद से ले आएंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा अम्मी का ये पैक कर दिया है गाइस। और सारी ईदी देखो मैंने यहाँ पर है ना सेट करके रख दी है, क्योंकि ये सारा सामान एटा जाने वाला है। और यहाँ हमारी ईदी रखी हुई है, इधर हमारा और सामान रखा हुआ है जो जाएगा, ये तो वहीं पर ही रह जाएंगे क्योंकि ये हमारे सारे विंटर के कपड़े हैं। और यहाँ पर गाइस रखी है इफ़ा की ईदी, सुम्बुल के कपड़े, इसमें हमने भी ऐसे पैक करके रख दिए हैं। और गाइस ये हमारी अम्मी का सूट हो गया है, इसको भी हमने पैक कर दिया है। अब मसला है गाइस ये सारी चीज़ें पैक करने का। ये हैं गाइस मायनूर के सैंडल, मैंने आपको दिखा दिए और मैं कायनात के दिखाने वाली थी। और ये है गाइस कायनात के सैंडल्स, इसको भी हम पैक कर देंगे। अब इनको जल्दी जल्दी है ना, अब मैं पैक करती हूँ। अब सूटकेस निकालो, और मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द है ना, बहुत ज़्यादा। यहाँ कायनात रूहान बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। सो गाइज़ मैंने ये ना कार्ड्स निकाल लिए थे, ये मैं ख़रीद कर नहीं लाई थी, ये मैंने सोचा था कि ग्लॉसी शीट मंगा के और घर से प्रिंटर से निकाल लूँगी प्रिंट आउट। तो गाइज़ ऐसे ही मैंने करा, और इफ़ा का और सवाबी का मैंने एडिट कर दिया था। तो पहले था इफ़ा की ईदी, फिर रूहान की ईदी, फिर था सवाबी की ईदी, ये है तंजिला की ईदी, ये है शगुफ्ता आपी की ईदी, और सुम्बुल की, माहिनूर की, तैबा और आलिया, इन सारे बच्चों की मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। और पता है पहले तो मैंने सबकी ऐसी डॉल्स निकाली थी, उसके बाद मुझे एडिट करा मैंने दोनों का, फिर मैंने उन दोनों की तो वही निकाल दी। अब ये निकाली है क्या कहते हैं जो हमारा सूटकेस है वो। अब ये सारा सामान रखते हैं सूटकेस में, और इसको एक बार हम टचअप देंगे अच्छी तरीके से। तो कल हमें निकलना है, और कल है गाइज़ अलविदा जुमा फाइनली। पता है गाइज़ एक इंटरेस्टिंग मैं बात बताऊं, जो लास्ट फ्राइडे था उस दिन हम थे अलीशा के घर। वो गाइज़ पता है मैंने लास्ट फ्राइडे मैंने नए कपड़े नहीं पहने, ना इन बच्चों ने, ना मैंने, ना ही कायनात के पापा ने। वो इसलिए क्योंकि हमें पता था, क्योंकि जो हमारा कैलेंडर है उसमें यही था। खैर और ये अल्लाह की मर्ज़ी है, बाकी तो क्या कहते हैं जो चाँद वगैरह के होता है। लेकिन गाइज़ मैंने नहीं पहना था, और ये वाला जो फ्राइडे है चांद रात वाला, वो ही हमारा अलविदा जुमा है गाइज़। इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना मैं कल कपड़े पहनने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी रिपोर्ट्स थी वो भी नॉर्मल आई हैं, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया हैं। इस वजह से थोड़ी कम टेंशन हो गई, क्योंकि जब हमारी तबीयत ख़राब होती है और जब रिपोर्ट्स आनी होती हैं और उसमें जैसे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो जब भी दिक्कत होती है तो इतनी सारी दुआएँ करी मेरे लिए सब ने, घर पर सब लोगों ने मेरे बहुत सारी दुआएँ करी हैं। तो उसका मुझे अजर मिल चुका है। और अभी भी थोड़ी सी मैं मतलब अनवेल हूँ, और दवाई वगैरह खाई है, तो थोड़ी देखो मेरे हाथ इतने मोटे मोटे हो रहे हैं ना सारे, देखो पाम कितनी मोटी हो रही है, और पूरे हाथों पे ना मेरे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है। और ये वाली जो बेडशीट है ना वो यहीं बिछी रहती है, इसको मैं उठाती हूँ, वॉश करती हूँ, फिर इसको सुखा के फिर इसको बिछा देती हूँ, क्योंकि लाइट है ना। और जो बाकी है वो मैंने तो इस वाले बेड के लिए भी है ना मेरे को बहुत सारी बेडशीट्स लानी है। तो अब जो मैंने इसको रिटायर कर दिए हैं वो है ना, तो अब तो बस यही वाली बची हुई है, फिर इसको भी रिटायर कर दूँगी मैं। तो अब इसके लिए हम इंशाल्लाह ताला बाद में हम जब मार्केट जाएंगे, जब हम बेडशीट्स ले आएंगे। सो गाइस अब करते हैं यहाँ पैकिंग स्टार्ट। और यहाँ बच्चे हैं ना देखो कैसे शोर शराबे कर रहे हैं, अरे हे कितनी गंदी लग रही है, डरावनी चुड़ैल, देखो खतरनाक लग रही थी तुम, पता है। हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस। सो फाइनली गाइस मैं आ गई हूँ अपने रूम में। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या क्या रखूँ, और मैं अभी ढूंढ रही हूँ। तो देखते हैं मेरे को क्या क्या मिलता है गाइस। मैं कौन कौन से, पता है इतने सारे कपड़े मेरे गंदे हो रहे हैं क्योंकि मैं धो ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे है ना तबीयत ठीक ही नहीं थी। मैं 1 करोड़ बार बता चुकी हूँ इस वजह से। बाकी तो ऊपर का सारा काम कर रही थी। ये है नॉर्मल सा एक सूट जो कि आपने देख रखा ही है। तो ये सोच रही हूँ ये डेली के लिए जैसे रात वगैरह में पहनने के लिए ले जाऊँ। और पता है इन्होंने अलविदा के अपने कपड़े ही नहीं बनाए हैं, वो तो मैंने स्टिच करा लिए थे इफ़ा से, तो इसलिए मेरे भी हैंगे। मैं एक सूट वो है, और एक सूट मेरा ये वाला है जो मैंने पता नहीं कौन से शब्बे रात पे पहना था, हाँ शब्बे कद्र पे पहना था मैंने ये। तो ये वाली ड्रेस है गाइस। एक मैं ये वाला सूट रखने वाली हूँ, ये वाला नहीं रख रही मैं अभी। और रूहान आ गया है, ये वाला भी मैंने पहन लिया है, तो इसलिए ये भी है। ये काफ्तान है, आपको याद हो मैंने शादी में पहना था। तो इसको देखते हैं। ये है गाइस मेरी अलविदा की ड्रेस, और अल्लाह जाने इसमें क्या लग गया है देखना।
पता ही नहीं चल रहा, अपने आप ही कुछ ना कुछ लग गया इस पे। इसका निशान देखना, पता नहीं क्या लग गया है इस पे, तो शायद ये ग्लू वगैरह है, आई डोंट नो। और इसको अब हम देखो गाइस कितनी प्यारी स्लीव्स हैं इसकी, तो अब इसको निकाल लेते हैं क्योंकि हमारी कल की ड्रेस है। इसको मैं ये रहने देती हूँ क्योंकि इसे मैं पहन कर जाने वाली हूँ। और ये है मेरी फाइनली ईद की ड्रेस, जो कि है मेरी रस्ट कलर में, और इसमें अभी वर्क बाकी है जो कि वो है मतलब तुरपाई होनी है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है ना ये तुरपाई होगी इसमें। रूहान बेबी आप क्या कर रहे हो, शोर नहीं करो। और इसके गले में भी तुरपाई। और गाइस देखो मैं इनकी है ना अलमीरा ठीक करते मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने इनके हैंगर भी मंगा लिए मोरे पिंक कलर के। बस यहाँ एक रॉड लगेगी और यहाँ हैंग होने के लिए कपड़े रख जाएंगे, मतलब हैंगर्स लग जाएंगे। और यहाँ पर है ना गाइस मैं इनके कपड़े बार बार मैं सही कर परेशान हूँ, लेकिन ये अलमारी के जाने क्या ही हाल करते हैं, तो बिल्कुल बेकार हो जाती है। देखो ये जी हाँ ऊनो खेलना है, नहीं रखना है। हाँ। नहीं आपने खो दी कल, पापा मारेंगे। चलो मैं आपके कपड़े निकाल लूँ। हाँ। ठीक है, अब हटो यहाँ। तो गाइस यहाँ है ना मैं अपना ज्वेलरी बॉक्स पैक कर रही हूँ, तो मैं आपको अपनी ज्वेलरी भी एक्सप्लोर करा देती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सो ये है मेरे कश्मीरी झुमका, जो कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कल अलविदे वाली ड्रेस के साथ पहनूं, और इसके घुंघरू बज रहे हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बेकार से लग रहा है कि बज रहे हैं। बट ये ना बहुत ही प्यारा इसका साउथ इंडियन टाइप का डिज़ाइन है थोड़ा सा, और बहुत अच्छा लग रहा है ये मेरे को। और उधर है ना बच्चों के कपड़े रखे हैं, वो सूट केस में रखे जाएंगे। और सेकंड है मेरे पास ये वाले कश्मीरी इयररिंग्स, तो ये सिल्वर में है और इस पर कुंदन के वो लगे हुए हैं बीड्स, और ये ना साउथ इंडियन में गोल्डन में है पूरा। तो अब मैं चेक करूँगी अपनी ड्रेस के साथ कि मेरी ड्रेस पर कौन से ज़्यादा जा रहे हैं, तो मैं उसी को ही वेयर करूँगी। ओके। और मुझे ना चूड़ियाँ कहीं नहीं मिली, कहीं भी जो मिली हो मुझे। और ये ना मैं बच्चों की नुमाइश से ले आई थी कायनात की, और यहाँ पर ये 50 रुपीज़ का एक मिल रहा था सिलमपुर में। मैं अब भी गई थी, 60 रुपये का कर दिया अब तो उन्होंने ईद की वजह से। और नुमाइश से मैं लाई थी, मैं 10 रुपये जाने 20 रुपये का लेकर आई थी, 10 रुपये का लाई थी हाँ। और ये जो पिन्स थी ये भी 10 रुपीज़ की थी ओनली, और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। और इसकी है ना आइसक्रीम थी और एक और। सो गाइस जो ये पिन्स है ना, तो इसमें ना दो आइसक्रीम, एक आइसक्रीम थी और एक और था कोई आइकन, तो ये भी मैं लेकर आई थी। ये भी मुझे 10 रुपीज़ का ही मिला था वहाँ पर, और ये पूरा 50 रुपीज़ का मिल रहा है सिलमपुर में। भाई साहब बहुत महंगाई हो रही है यहाँ पर। और वहाँ से 6 मैंने ले लिया था, और ये कायनात ने कल लगाई और खो दी, अब इसकी पिटाई लगेगी। और इसमें ये 4 क्लिप्स आई थी छोटी छोटी सी। और मैं गाइस ये चूड़ीज़ लेकर, मतलब बैंगल्स लेकर आई थी। देखो ये ऐसे ही 4 बैंगल्स हैं, और ये ना 250 रुपीज़ के आए हैं 4 बैंगल, और बहुत ज़्यादा प्रिटी थे गाइस, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी थे। और ये मैं बटला हाउस से लेकर आई हूँ, ओखला से। और ये ना मतलब मैंने ये इसलिए ले ली कि तो एक गोल्डन कलर है, हर किसी पर चल जाएंगे। और जो मेरी स्लीव्स है ना 2 ड्रेसेस की जो मैं कल पहनूंगी उसकी, और जो ईद वाली ड्रेस है मैन उसकी, वो बहुत ज़्यादा है ना फुल है, बिल्कुल यहाँ आ रही हैं, तो और वो बहुत ज़्यादा टाइट है, तो ना तो उसमें चूड़ी दिखेंगी ना ही वो ऊपर जाएंगी। तो उसमें ना ये एक एक बैंगल डल जाएगा, या मैं वॉच पहनूंगी या फिर मैं पहनूंगी ब्रेसलेट है मेरे पास, या मैं वो डाल लूँगी। तो गाइस ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे मुझे, देखो आप खुद ही देख सकते हो, चेक कर सकते हो उसको, देखो है ना प्यारे, एकदम बहुत अच्छे लग रहे थे ये। तो ये मैंने इसलिए ले लिए, कायनात पहन रही है तो और ये मेरे पास ऑलरेडी थे बैंगल्स, तो ये मैंने एडवांस में रख लिए हैं। अगर मेरी इफ़ानी ड्रेस सीधी होगी तो उसके साथ ये चले जाएंगे। ब्राउन कलर की है, सूट ही है वो भी, और एक मेरा लेवेंडर कलर का है सूट, तो उसके मैं अभी लेकर ही नहीं आई बैंगल वगैरह, क्योंकि इसकी वजह से ना उन्होंने ईद की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई कर रखी है। तो जो मेरा काम हुआ वो मैंने कर दिया, मैंने कि खामा खा इतने सारे मैं लूँ, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे हैंगे।
तो मैं अब अपनी सिस्टर इन लॉ के घर जाऊंगी ना, तो उनकी भी चूड़ी की वो है शॉप, हमारे जो भाई हैं उनकी। तो अब वहाँ जाके मैं देखती हूँ कैसा है क्या है। और ये भी पिन है, हेयर पिन्स काइंड की। ये भी मैं 10 रुपीज़ की लाई थी नुमाइश से। और गाइज़ ये भी हेयर पिन है, ये भी मैं 10 रुपीज़ की लाई थी नुमाइश से। और गाइज़ देखो अब मैं, और जो ये वाली पिन है ना काइंड की, ये मैं लाई थी 50 रुपीज़ की। देखो मैं आपको बता रही हूँ, छोटी छोटी सी लेवेंडर कलर की, इतनी प्रिटी लग रही है ना बहुत ज़्यादा। ये छोटी छोटी सी देखो है ना, और ये बहुत ज़्यादा छोटी सी है, कानक के ऊपर बहुत प्यारी लग रही थी ये। और गाइस मेरी जो है ये 2 रिंग है, मुझे रिंग और लानी थी, मतलब हाथ फुल लाना था, वो मुझे मार्केट में कहीं मिला ही नहीं अच्छा सा। तो ये रही गाइस। और बच्चे हल्के हल्के बात कर रहे हैं क्योंकि इनकी मीटिंग चल रही है, इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा हल्के बोल रही हूँ। देखो प्यारी लग रही है ना। ये हो गई एक, और दूसरे काम में ये रही एक है। ये मुझे ग्रीन स्टोन की कुछ ज़्यादा पर्सनली पसंद है क्योंकि हर किसी आउटफिट पर चल जाती हैं इस वजह से। एक और मेरे पास बड़ी सी ग्रीन, वो मैंने रख रखी है, वो नहीं निकाली, ठीक है। और ये मैं लेके जा रही हूँ कायनात के लिए अपना चोकर। और ये मैंने एक एक्स्ट्रा में रख रखा है, इन केस टूट गया कुछ तो ये डल जाएगा। अब चलो रखते हैं। और अब मैं निकालती हूँ अपना मेकअप। गाइज़ अगर मैं करूँ ना व्हाट्स इन माई बैग, तो ये मेरा एक ही पार्ट से निकला है इतना सारा सामान। और मैं अपना अब दूसरा पार्ट आपको दिखा देती हूँ। और अगर मैंने इसको निकाला ना तो भाई साहब मैं आपको दिखा। तो ये हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग। और ये है गाइज़ मेरा आउटफिट आज का अलविदा जुमे का। मैं बोल रही थी ना, देखो ये पूरी लॉन्ग कमीज़ है और ये इसका नेक पे वर्क है, ठीक है ना। इसकी स्लीव्स हैं और ये इसका बॉटम है, ठीक है ना। मैंने इसको आयरन नहीं करा क्योंकि ये पूरा नीचे तक का है, सब कवर हो जाएगा। इसको आयरन कर लिया था मैंने, तो अब इसको मैं टांग देती हूँ। मेरे को बर्तन धोने हैं और इधर दोनों बच्चे सोए पड़े हैं, इनको मैं उठा रही हूँ। उठ जाओ बच्चों, तैयार होना है। तो मैं भी, क्योंकि अभी हमें जस्ट निकलना ही है, तो मैं इतना जल्दी से किचन समेट लेती हूँ। और बाकी तो सारा हो चुका है और मैं तैयार, मुझे नहा के तैयार होना है, बच्चों को नहला के तैयार होना है, करना है। फाइनली हम लोग सब रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं दोनों। मैं भी रेडी हो गई हूँ और अभी हम कहीं आए हुए हैं। और आज है अलविदा जुमा, सभी को अलविदा जुमा बहुत बहुत मुबारक। और गाइस यहाँ देखना, ये दोनों माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। रूहान ने भी आज न्यू कपड़े पहने हैं, कायनात ने भी पहने हैं, और इतने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। गाइस हम लोग निकल गए थे, चांद दिख गया है सबको। ईद मुबारक और ईद का चांद मुबारक। और यहाँ मैंने रूहान को आवाज़ दी है। और इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा, मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। गाड़ी में तो पता ही नहीं चल रहा था और बाहर निकलते ही बहुत तेज़ ठंड लग रही थी। और एकदम मौसम ऐसे तब्दील हुआ है जैसे पता नहीं क्या। सो गाइज़ अब हम ढाबे पे आए हुए थे ना, तो यहाँ हमने अपना डिनर मंगा लिया है। सो गाइज़ हम फाइनली आ गए हैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर पर। डायरेक्ट हम आए हैं सहावर, एटा नहीं गए हैं अभी। यहाँ पर हमारा खाना लगा दिया है, एकदम गरम गरम कचौड़ी तली है आप ही ने, और गरम गरम बिरयानी आई है। आहा मज़ा आ गया देखकर। तो अभी खाकर बताइए कैसी लग रही है। ये तो खाने बैठ गए हैं। उधर हमारी रखी हुई थी ईदी। और यहाँ देखो गाइज़, ये है मेरा फुल आउटफिट, जब मैंने आपको दिखाया नहीं था। और पता है मैं घर से इतनी ज़्यादा तैयार होकर आई थी, इतनी ज़्यादा तैयार होकर आई थी, और वहाँ से आते आते बुरा हाल हो गया मेरा। मैंने सारी ज्वेलरी बीच में ही उतार दी थी। मैंने कुंदन वाले जो कश्मीरी इयररिंग्स थे वो पहने हुए थे। ये मेरा फुल लुक है। और माशाल्लाह ड्रेस इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा, और मेरे ऊपर भी बहुत अच्छी लग रही है गाइस। मैं कोई कपड़ा ना पहनूँ और अच्छा लगे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। सो गाइस देखो धीरे धीरे यहाँ सामान बढ़ता चला जा रहा है। पहले बिरयानी आई थी, फिर कचौड़ियाँ आई हैं, और अब आ गए हैं केले, प्लेट्स वगैरह, और अभी तो और सामान आएगा। और मैं यहाँ इतरा इतरा के तंग ही नहीं हो रही हूँ, मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं मेरे कपड़े, और मैं बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, इस वजह से मैं अपने आप को निहार ही जा रही हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर देखो सामान में बोल रही थी ना, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब वाटरमेलन भी आ गया है, चीकू भी आ गए हैं, और शरबत भी आ गए हैं। रूहान बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है अपना डिनर, बहुत ज़्यादा। क्या ही कहें, डिनर कहें, ब्रेकफास्ट कहें, क्या कहें, इतनी सारी चीज़ें हैं ना, और इतनी ही ज़्यादा टेस्टी हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और सबसे ज़्यादा अच्छी तो मुझे लगी बिरयानी, और हमेशा की तरह और अच्छी थी क्या, कचौड़ी।
तो गाइस हमने इनको दे दी है ईदी और देखते हैं कैसी लगती है इनको। चलो जी खोलो। कैसा लग रहा है सूट? तो आपको ये सूट कैसा लगा, हमें ये बताओ सही से। हमें ये सूट बहुत अच्छा लगा। इसका कलर बहुत अच्छा है और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। गाइस इसमें ना कलर फिर से लगा रहा है और रियल में ये कैसे कौन सा कलर कहेंगे इसको हम? अच्छा अनियन कलर। और ये है इसका दुपट्टा गाइस। अच्छा है। और ये हैं सलमान भाई के कपड़े, ये भी देख लो कैसे हैं साइज वाइज। सारी सी चमकी गिर गई। इसकी और चूड़ी भी आई है, चूड़ी का भी साइज देख लो। और अंदाजे से लाई थी मैं चूड़ी, डायरेक्ट ऐसे नहीं लाई थी। आ जाएंगी ना? आ गई गाइस देखो। अब ये जल्दी से सूट पहन लेना सिलवा के और फोटो भेज देना हमें। सो गाइस अब खुलने वाला है सलमान भाई का सूट, मतलब कपड़े पैंट शर्ट। और इस पे ना ग्लिटर लग गया है इसका। कैसी लग रही है? ये मेरी पसंद की है, पैंट भी मेरी पसंद की है, बेल बॉटम है। ये भी पसंद आ गए। बाकी के जो बच्चों के थे तोहफे तहाइफ वो इन्होंने ले लिए हैं। उम्मानी हेलो गाइस कर दो। मिर्ची लग रही है। ये लेटर तूफान। हेलो गाइस। हाँ अच्छा पोस्ट बना रही हो आप? ये उम्मानी के गिफ्ट से आप खेल रहे हो? 3 hours later. तो गाइस हमने ना दोनों आबियों को ईदी दे दी है और बहुत अच्छा लगा। और अभी बज रहे हैं 6:30 और अब हम जा रहे हैं एटा। 6:15 घर पे बज रहे थे, अब 6:30 बज रहे हैं। तो गाइस अब है ना हम जा रहे हैं अपने घर एटा। और यहाँ देखो गाइस कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है। पता है कितनी ठंड लग रही थी वहाँ। हम सोए ही सुबह 4 बजे थे और ये तो वहाँ जाके खाना वाना खाया और फ़ौरन सो गए थे। फिर हमने ईदी जैसे कि आपने देखा अनबॉक्स करी और आप ही को पसंद आ गई। फिर हम अभी थोड़ी देर पहले ही दूसरी वाली आप ही के यहाँ गए तो वहाँ पर उनको बस ईदी दी जल्दी से ईदी मिले और बस फ़ौरन आ गए क्योंकि नमाज़ निकल जाती। वो लोग तो ये बोल रही थी यहीं की कर लो ईद और फिर नमाज़ पढ़ के फिर चली जाना चाहें। तो ये कह रहे नहीं मुझे तो वहीं जाना है, अपने दोस्त में पढ़ना है नमाज। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। ईद मिलनी है इन्हें अपने दोस्तों के बगैर, इनकी तो ईद है ही नहीं। तो बस ये इसी वजह से जा रहे हैं एटा और कोहरा ओवरलोड हो रहा है बहुत ज़्यादा। और व्यू ऐसा लग रहा है ना जैसे हम पहुंच गए हैं अब तो असलियत में रानी खेत है ना। खतरनाक व्यू। गाइस देखना किस कदर अच्छा मौसम हो रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी इधर ना इधर। ऐसा लग रहा है बादल ही नीचे आ gए हैं। ऐसा एकदम बढ़िया मौसम हो रहा है, लग रहा है सच में है ना गलत अब्बा? हाँ गाइस सही बात। क्या सही बात? जो मैडम बोल रही है सही बात है। अच्छा मैं जो बोले वो सही बात है। हाँ।
ऐसे कर दिया करो, हर किसी बात से जो मैं कहा करूँ। ठीक है। हम आ गए हैं अपने रूम में और देखो अम्मी ने रात को यहाँ पेंट करा है, कितना अच्छा लग रहा है ना सारा। और देखो सूखा भी नहीं है। और आधे खुल गया है पिटारा क्योंकि इनको निकाला है जुब्बा प्रेस के लिए। सो गाइस, कायनात के पापा तो चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए, वो लेट हो रहे थे इसलिए मैंने उनका व्लॉग नहीं बनाया। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बेटा यहाँ रेडी हो गया है और इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरा गुड्डा। सो एवरीवन, यहाँ पर देखो मैं कायनात को कर रही थी रेडी और यहाँ पर है ना देखो कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी माशाल्लाह, लाजमी बोलना। और यहाँ मैं देखो इसका बो लेकर आई थी, वो लगा दिया है। अब मैं इसके लगा रही थी हेयर एक्सटेंशंस, ये फुल रेडी हो गई है। और देखो इसके बैंगल्स कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मैं लेकर आई थी दिल्ली से और ये लेकर आई हैं इसकी बड़ी मम्मी। और इतने ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना बहुत। और यही दिल्ली में 100 रुपये के मिल रहे थे और ये इसकी बड़ी मम्मी लाई हैं 20 रुपये के। बस भाई साहब मुझे तो यार ये लूट मार कितने पड़। देखो सब लोग, कहाँ से आई हो? चल जगा दियो दादा को। 2 3 घूम इतना आओ। छोटी पीछे कर। हाँ चूड़ी पहन के काजल लगा के, चूड़ी पहन के काजल लगा के, माथे पे हम अपने टीका सजा के, मांगेंगे ईद कहेंगे ये हम। प्यारी नानी प्यारी दादी ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن इधर से दादा से, अब दादा से ले ले, दादा से चल चलो जी। देखो चुटिया नहीं देखी। सो गाइस देखो कायनात के पापा आ गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ ये कायनात को ईदी दे रहे थे, तो देखते हैं कितने रुपए देते हैं। सलाम करो कायनात। और मेरी बेटी को देखो कितनी प्यारी लग रही है। कायनात टर्न हो ना, ये देखो गाइस। और खड़े होना जरा, और इनका लुक देखो। और गाइस अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, देखना अब मैं होंगी रेडी। सो गाइस यहाँ पर देखो रूहान को मिलेगी अभी दी। रूहान सलाम करो। ये रूहान के। सो गाइस यहाँ पर है ना मैं रेडी हो रही थी और ये कर रहे हैं ईदी देने की तैयारी और कार्ड्स में लगा रहे हैं पैसा। गोरा तो है, घंटा वाला का भी गोर हो जाए। मुंह से मांग रहा है हम तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन्नो आए सीधा मुंह करके अभी ना लौटा जब पहले से। वालेकुम अस्सलाम। मायनो वालेकुम अस्सलाम। इन्नो तो लड़का है, लड़का इसे कट कर लो। सुन रानी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों आ रही भाड़ा ना, देख इस पे तैमा भी निकाल दिया, पकड़ा तू ऐसा अब मत कर दियो। देख तैमा लो आ लिया। देख मेरा नाम भी गाय तैमा।
सो गाइज अब मैं जा रही हूँ इस शख्स की ईदी देने के लिए, देखो, और बाकी हमने सबकी दे दी, आपने देख लिया। तो अब गाइस चलते हैं और उनको ईदी देते हैं। लो इफ़ा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम फेस अभी नहीं रह सकते क्योंकि अभी है ना मेकअप शेकअप उतर गया है। पसंद आई? बहुत अच्छी। ठीक है। सो गाइस देखो है ना, मैं रेडी हो गई हूँ। देखो इतने प्यारे कपड़े हैं, देखो मेरा दुपट्टा, मैं पागल हो गई हूँ क्योंकि पूरा दिन निकाल के मैं अब रेडी हुई हूँ। देखो गाइस, देखो, और ये देखो, और ये रिमेक गाइस। और अभी ये मुझे देंगे थोड़ी देर में ईदी, और अब मैं कर लेती हूँ चेंज। फिर गाइस हमने थोड़ी सी रील्स वगैरह शूट करें और वीडियोस वगैरह बनाए और पिक्चर्स वगैरह ली। आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला, जो होगा हमारा डे 2 ईद उल फित्र का। तेरे इश्क दा जाम हसीना।